नाजरीन, मैं अब्दुल लतीफ़ लोधी ऑल न्यूज़ के साथ हाज़िर हूँ। नाजरीन, आज कई दिनों से हामिद मीर के हवाले से जो उसने हमारी पाक अफवाज पे नापाक अल्फाज के साथ हमला किया है, उसका चर्चा ज़ुबान ज़दे आम है। नाज़रीन इकराम, हामिद मीर ने जो कुछ कहा, हम उसका तज्ज़िया करना चाहते हैं कि क्या उसने हक़ाइक़ की बुनियाद पे भी कोई बात की। तो आपको जब आप तज्ज़िया करेंगे तो आपको यकीन आएगा कि नहीं नहीं नहीं, उसमें कोई चीज़ उसने हक़ाइक़ की बुनियाद पे नहीं कही, बल्कि उसके जो खुफिया मिशन के टारगेट्स हैं, शायद उनकी बुनियाद पे उससे ये करवाया गया। ज़ाहिर है नाज़रीन, जिसका खाएं उसी के गुन गाएं। तो उसने पाकिस्तान के तो किसी इदारे के गुन नहीं गाए, और किसके गुन गाए वो सब समझते हैं। तो मतलब ये है कि जिसका खाएं उसी के गुन गाएं रहे हैं। मैं आपके सामने चंद गुजारिशात रखता हूं, उसके बाद नाज़रीन आप इस चीज़ को ज़्यादा आसानी से समझ सकते हैं। नाज़रीन, हामिद मीर ने हमारी फ़ौज के ऊपर जो नापाक अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, उसके अंदर उसने हमारी फ़ौज को एक बुज़दिल और बेगैरत दुश्मन से पुकारा है। तो मैं सवाल करता हूं हामिद मीर से, हामिद मीर की बेवकूफ़ियों से सवाल करता हूं कि हामिद मीर, तुम्हारी होश कहां चली गई? तुमने इतने ज़्यादा पैसे खा लिए कि तुम्हारी परफॉर्मेंस अब ज़ीरो हो चुकी हुई है। तो तुम फ्रस्ट्रेशन में इतना कुछ और इतना आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बोल जाओगे, रियलिटी से हट के इतना कुछ बोल जाओगे। यार, समझ नहीं आती कि तुझे हो क्या गया। अरे भाई, तुम कहते हो ये बुज़दिल है फौज, ये बहादुर नहीं है, ये मर्द के बच्चे नहीं है, सीना तान के कहते ही नहीं है। ओ भाई, आप ये बताओ कि अभिनंदन को चाय किसने पिलाई? और यार, फरवरी का महीना भूल गए? पूरी दुनिया अपने मुंह में उंगलियां लेके बैठ गई थी हामिद मीर। और अगर पूरी दुनिया पे किसी फौज का नाम रोशन हुआ था, किसी फौज का डंका बजा था, तो इसी पाकिस्तान की फौज का डंका बजा था। और यही फौज है जिसने 2 तैयारे मार गिराए और आंख झपकने से पहले ऑपरेशन कामयाब किया। हामिद मीर, तुम कहते हो कि ये कहते हैं हमारे टैंकों को जंग लग गया है, और ये कहते हैं कि हमें सफारती ताल्लुकात क्यों नहीं कायम करने देते। ओ भाई, सफारती ताल्लुकात इन्होंने तो कायम कर लिए जब तेरे बड़ों के मुलाजिम को इन्होंने चाय पिलाई और फिर उसे मेहमान का दर्जा दे दिया, और जंगी कैदी बना के उसको मेहमान का दर्जा दिया। भाई, इसको कहते हैं सफारती ताल्लुकात। ये ताल्लुकात बनाना चाहती है पाक फौज, हमारे इदारे, हमारा मुल्क, और फिर पूरी दुनिया के सामने अपने हमसाया
मगर दुश्मन मुल्क के मुंह के ऊपर वो तमाशा मारा कि अभिनंदन को जिंदा वापस कर दिया। इसको कहते हैं मर्द के बच्चे। हामिद मीर इसको कहते हैं सीना तान के। इसको कहते हैं बागैरत लोग। बागैरत, बागैरत। तुमने बे कहा ना, बे तुम्हारे लिए है। हामिद मीर, पंजाबी में एक कहावत है, एक अखान है पंजाबी का। कहते हैं कि अपना मारे ते छावे सटे, अपना मारे ते छावे सटे, पर तुझे होश कहां है, तुझे होश आने कहां देंगे। और जिनके तुम डॉलर खाते हो और जिनके तुम लिफाफे खाली करते हो, वो तुम्हें कैसे सुकून से रहने देंगे। नाज़रीन, इसकी ये तस्वीर चल रही है ना, ये स्क्रीन पे आप इसकी तस्वीर देख रहे हैं। आपको नहीं लगता कि इसकी शक्ल के तो 12 बजे हुए हैं, बल्कि 12:15 बजे हुए हैं इसकी शक्ल पे। वो क्यों 12 बजे हुए हैं, वो क्यों 12:15 बजे हुए हैं? वो इसलिए कि भाई जितना खा बैठा है वो हजम नहीं हो रहा, और जिन्होंने खिलाया है वो हाजमा मांगते हैं, वो रिजल्ट मांगते हैं, और ये कोई ना कोई स्टंट खड़ा करके, ये कोई ना कोई मामला खड़े करके अपने आप को सुरखरू करना चाहता है। और फिर कहता है कि इसराइल के साथ ये फौज सफारती ताल्लुकात की बात करना चाहती है, इसराइल के साथ मामलात को आसान करना चाहती है। तो मैं पूछता हूं हामिद मीर, वो होश के नाखून ले लेते तो अपने आप से ये सवाल कर लेते कि अभी पिछले दिनों यूएनओ में इसराइल के खिलाफ करारदाद किसने पास करवाई। तारीख के अंदर पहली करारदाद है जो इसराइल के खिलाफ पास हुई, तो वो इसी रियासत पाकिस्तान ने कराई। तुम कहते हो कि तुम्हें कहते हैं कि इसराइल से सफारती तल्लुकात की बात करो। हामिद मीर, जितना तुमने अपना प्रोफाइल ऊंचा किया है, कुछ उसका ही हाल कर लेते हैं। तुम बात करते हो घरों की, औरतों की बात करते हो, और जनरल रानी का जिक्र करते हो, और पूछते हो कि जनरल रानी कौन थी। तुम सारी दुनिया को बता दोगे, इस मीडिया को बता दोगे, इंटरनेशनल मीडिया को बता दोगे। तो इंटरनेशनल मीडिया की भी बात करते हैं हामिद मीर। उससे पहले मैं जनरल रानी के लिए एक सवाल तुमसे करना चाहता हूं। जरा तुम तो बताओ कि जनरल रानी तो जो थी वो थी, उसने तो अपने हक में जो लिखा है तारीख की किताब के अंदर मौजूद है कि वो कहती है कि मैं एक सोशल वर्कर थी और मैं अवामुन नास के लिए मेरी बेशुमार खिदमात मैंने अदा की हैं। जैसा हामिद मीर तुम्हारे लेफ्ट और राइट खड़ी हुई सोशल वर्कर्स लेडीज हैं, तो क्या कल को कोई उठा के इनमें से भी किसी को कह देगा तो तुम्हें कैसा लगेगा। तो बहरहाल हम इस बहस में नहीं जाते। मैं सिर्फ हामिद मीर तुमसे इतना पूछता हूं कि जनरल रानी कौन थी, ये तुमने पूछा, तो मुझे पहले ये बता दो कि जनरल रानी की बेटी कौन है, और जनरल रानी की बेटी से तुम्हारा क्या ताल्लुक है। हामिद मीर, मुझे उम्मीद है कि तुम सच बताओगे, उतना सच जितना अगले से जानना चाहते हो। और आखिर में नाजरीन,
बिल्कुल इसने ये कहा था कि मैं पाक आर्मी के, हमारे एहसास इदारों के लोगों के घर की बातें आपको बताऊंगा से मुराद इसकी ये थी इंटरनेशनल मीडिया जिसका माइक वॉइस ऑफ अमेरिका का इसके सामने था, उसको ये कह रहा था। तो नाज़रीन कराम, इसकी मत मारी गई थी उस वक्त। इसको नहीं पता था कि ये वॉइस ऑफ अमेरिका वाले जो माइक पकड़ के खड़े हैं, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर खड़े हैं, चाहे वो यूरोप के अंदर खड़े हैं, चाहे वो अरब रियासतों के अंदर खड़े हैं, जहां जहां भी इंटरनेशनल मीडिया है यूरोप का, इन कुफार का मीडिया जहां जहां भी है, इनको तुम जो बातें बताने जा रहे हो, जो दुख इनको सुनाने जा रहे हो, असल में वो दुख तो उनके हैं भाई। तेरा तो दुख बनावटी है ना, लफाफे वाला दुख है, उनके तो ये दुख हकीकी हैं। साबित करता हूं, अभी जो इस्राइल ने फलस्तीन के अंदर हमला किया, बेतहाशा उसने बम्बारमेंट की, एयर स्ट्राइक्स की, और नतीजे में सैकड़ों मासूम बच्चियां उसने मार दिए। लेकिन मजाल है कि जिस मीडिया को तुम दुख सुनाना चाह रहे हो, उस मीडिया ने उफ भी की हो अपने मुल्क के खिलाफ। और उस इसराइल ने, हामिद मीर, उस इसराइल ने, तुमने एक असद तूर के लिए कदम उठाया है, उसने सारे असद तूर वहां पे जितने थे उनके घर में घुस के उनके घर को ही तबाह कर दिया। दर्जनों सहाफी थे असद तूर जैसे, उससे भी बड़े बड़े। असद तूर तो बच्चा है कल का, वहां पे तो प्रॉपर सहाफी थे दुनिया से आए हुए, दुनिया की नुमाइंदगी में। एक नाम है उनका, अल जजीरा। हामिद मीर, उनका पूरा घर उन्होंने नेस्तो नाबूद कर दिया। तुम इस मीडिया को सुनाओगे दुख अपना? ये तो पहले वाकई दुखी हैं। तेरा दुख तो बनावटी है, इनके दुख हकीकी हैं भाई। खुदा का खौफ करो, होश के नाखन लो और होश में आ जाओ, होश में आ जाओ, होश में आ जाओ, इससे पहले के पागल हो जाओ। नाज़रीन इकराम, गौर कीजिएगा, पहचानिएगा, इस वक्त 5th जनरेशन वार शुरू हो चुकी है और उसके मोरे इसी तरह के लोग हैं। अल्लाह ताला पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए, पाकिस्तानी इदारों की हिफाजत फरमाए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद। नाजरीन, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे अगली वीलॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़ नासिर।